हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सर्वांग समता के बारे में और उसके नियमों के बारे में, जिसमें हमने 4 सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी थी वो? एस सर्वांग समता, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता। फिर दूसरी थी ए सर्वांग समता, यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता। उसके बाद हमने पढ़ा था एस यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। और फिर RHS सर्वांग समता के बारे में, यानी कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज आप सभी को पता है समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो दो भुजाएं बराबर होती है और बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है ABC और AB भुजा बराबर है किसके? AC के। तो AB के सम्मुख कौन सा कोण है? C और AC के सम्मुख कौन सा कोण है? B। कोण C बराबर होता है कोण B के। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। आज हम इसे सिद्ध करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बराबर होता है। तो उसके लिए हम एक प्रमेय करते हैं। प्रमेय सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें ये पता है, लेकिन आज हम इसको क्या करके सिद्ध करके आपको दिखाएंगे कि कैसे बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है मान लीजिए हमने उसका नाम दे दिया ABC। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज है ABC अब समद्विबाहु है यानी कि इसकी दो भुजा बराबर होंगी। तो यानी कि मान लिया AB बराबर है AC के। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC के। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के। अब हमें सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है कि AB के सम्मुख भुजा कोण कौन सा है? C और AC के सम्मुख कोण कौन सा है? B। कि कोण C बराबर है या कोण B बराबर है कोण C के। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या है? बराबर है, और हमें सिद्ध करना है कि जो उसके सम्मुख कोण है वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम इसे सिद्ध करके दिखाते हैं। तो सिद्ध करने से पहले हम एक करते हैं रचना। हम क्या करते हैं? शीर्ष बिंदु A से एक रेखा खींचते हैं बिंदु BC पे, जो कि उसको किस पॉइंट पे बिंदु पे काटती है? D पे। और बिंदु D क्या है? मध्य में है BC के। इसका मतलब क्या है कि वो उसको बीच में काट रहा है, यानी कि BD बराबर होगा किसके? CD के। ठीक है, हमने रचना क्या कर रही कि हमने शीर्ष A से एक रेखा खींची
BC पे, जो उसको किस बिंदु पे काट रही है, D पे, और D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, यानी कि बीच का बिंदु है जो कि BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक है BD और एक है CD। ठीक, तो लिख लेते हैं, शीर्ष A से A को बिंदु D से मिलाया, A को D से मिलाया, जहां D BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमने ये रचना की कि A को हमने D से मिलाया, D क्या है, BC का मध्य बिंदु। तो अब हम इसे सिद्ध करके दिखाते हैं, उत्पत्ति। ठीक है, यानी कि प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं। अब हमारे पास दो त्रिभुज हो गए एक ही त्रिभुज के अंदर, एक है BEAD और एक है CAD। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज BAD और CAD। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को बराबर सर्वांग दिखा रहे हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो हम CPCT के द्वारा हम बता सकते हैं B और CB क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने BAD और CAD में सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो हमें क्या दिख रहा है, BAD और CAD में BA भुजा बराबर है किसके, AC के या CA के, तो AB बराबर है किसके, AC के। ये हमें क्या है, दिया हुआ है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो यानी कि AB दो भुजा बराबर होंगी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो रचना के द्वारा D बिंदु बीच में खींचा था, तो हमने क्या बोला कि BC के बिंदु D क्या है, मध्य में काट रहा है, तो यानी कि BD भी बराबर होगा किसके, CD के। तो BD बराबर है CD के, किसके, रचना द्वारा, ये हमने खुद रचना द्वारा किया है। उसके बाद हमने देखा कि AD जो है दोनों त्रिभुजों में, BAD में भी है CAD में भी है, यानी कि ये क्या है, कॉमन साइड है। तो हम लिख देते हैं AD बराबर है AD के, क्यों, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन साइड। ठीक है, अब हमें किसी भी सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए कोई तीन बिंदु चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए। एक क्या है, AB बराबर AC, एक है BD बराबर CD और एक है AD बराबर AD। अब AB क्या है, AB और AC क्या है, भुजा है, तो लिख देते हैं, यानी कि ये क्या है S। BD और CD भी क्या है, भुजा है, तो इसको भी लिख देते हैं S। अब AD और AD भी क्या है, भुजा है, तो ये कौन सी सर्वांग समता से हमारे बराबर है, S सर्वांग समता। तो लिख देते हैं AD त्रिभुज BAD सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CAD के। ठीक है, और कौन सा नियम है, SSS नियम से या SSS सर्वांग समता से। ठीक है, तो यानी कि ये त्रिभुज BAD सर्वांग सम है किसके, CAD के। अब अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो यानी कि इसके सारी भुजा, सारे माप बराबर होंगे, यानी कि सारी भुजा भी बराबर होंगे, सारे कोण भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण ABD बराबर होगा किसके, A कोण ACD के, क्यों, CPCT हमने पढ़ा था क्या होता है, सर्वांग सम कोणों के संगत भुजाएं। ठीक है ना, तो यानी कि त्रिभुज कोण ABD बराबर है किसके, ACD के, यानी कि ABD का मतलब क्या है, कोण B बराबर है कोण C के। ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रचना की। हमने रचना में क्या किया, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाला एक बिंदु बीच में लगा दिया। उसके बाद हमने दो त्रिभुज हमारे बन गए, एक बन गया BAD और एक बन गया CAD। हमने उन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध कर दी। जब हमारी सर्वांग समता सिद्ध हो गई तो हमने बोल दिया कि कोण B बराबर है कोण C के। ठीक है, अब आगे हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें प्रश्न दिया हुआ है, आकृति ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, ये हमें दिया हुआ है। और
भुजा BC पर दो बिंदु, एक है D और एक है E, और वो इस प्रकार है कि BE ये बराबर है CD के, और हमें सिद्ध करना है कि AD बराबर है AE के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें AB बराबर है किसके, AC के, ये हमें दिया हुआ है पहला नंबर। दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि BE बराबर है CD के। दो चीजें हमें दे रखी है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि AD बराबर है AE के, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं दो त्रिभुज, कौन कौन से, ABD और ACE। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE, ABD और ACE। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता यानी कि दिखा देंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम सर्वांग समता सिद्ध करते हैं ABD और ACE में। सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें किन्हीं भी तीन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमें पता है ABD और ACE में AB बराबर है किसके, AC के। तो लिख दिया AB बराबर है AC के। क्यों, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर है AC के, तो कोण C भी बराबर होगा किसके, कोण B के। तो यानी कि कोण B बराबर होगा किसके, कोण C के। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण ठीक है ना। अगर AB बराबर है AC के, तो यानी कि कोण B बराबर होगा कोण C के। अब तीसरी चीज हमें दी हुई है कि AB बराबर है AC के, सॉरी BE बराबर है CD के, BE बराबर है CD के। तो हम लिख देते हैं BE बराबर है CD के। ये हमें क्या है, दिया है। तो हम क्या करते हैं, BE में से अगर हम DE माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, BD। वैसे ही CD में से भी अगर हम DE माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा EC। तो करते हैं, दोनों साइड, दोनों तरफ से DE को क्या करते हैं, घटा देते हैं। DE घटाने पर, तो BE में से हमने BE में से DE घटाया, वैसे ही CD में से भी DE घटाया। ठीक है, तो जब हमने BE में से DE घटाया तो हमारे को क्या मिल गया, BD। और CD में से DE घटाया तो हमें क्या मिल गया, CE। ठीक है, अब हमारे को तीनों चीजें मिल गई। पहली चीज क्या थी, AB बराबर है AC के। दूसरा हमें क्या मिला कि कोण B बराबर है कोण C के। तीसरा हमें मिला कि BD बराबर है किसके, EC के। तो हमारा तीन चीजें मिल गई। तो हमारा यानी कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACE के। क्यों, ये वाला क्या है हमारे पास, भुजा यानी कि साइड। ये क्या है हमारा कोण, ये क्या है हमारी भुजा। ये हो गई हमारी तीसरी चीज। ठीक है, तो कौन सी हो गई, SAS नियमों द्वारा, SAS नियम द्वारा, SAS नियम द्वारा हमने सिद्ध कर दिया कि ABD त्रिभुज ACE त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब हमें क्या सिद्ध करना था, AD बराबर है AE के,
तो जब हमने सिद्ध कर दिया कि दो त्रिभुज बराबर है तो यानी कि उसके सारी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं AD भी बराबर है किसके, AE के, CP CT। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, उसके बाद हमने लिख दिया कि AD बराबर है AE के CP CT द्वारा। CP CT वही सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। आज हम सिद्ध करेंगे कि तीनों कोण इसके कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हम ये सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC, जो कि क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ABC समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, और तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख लेते हैं, हमें दिया है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है हमें क्या, कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर समबाहु त्रिभुज है यानी कि AB बराबर होगा किसके, AC के, और AC बराबर होगा BC के। ठीक है, तीनों बराबर होंगे, और कोण A बराबर होगा कोण B के, और कोण B बराबर होगा कोण C के। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर है 60 डिग्री, यानी कि तीनों कोण क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में हमें पता है त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें पता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, और तीनों कोण क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं ये कितना है, x है, तो ये भी कितना होगा, x, और ये भी कितना होगा, x। तो यानी कि कोण A कितना है, x, कोण B भी कितना है, x, और कोण C भी कितना है, x। ये बराबर हो गया 180 डिग्री। x प्लस x प्लस x यानी कि 3x बराबर हो गया 180 डिग्री। अब 3 इंटू एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 180 बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 6 18, तो कितना हो गया, x बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री। यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C हो गया हमारा 60 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।